लोग किसी के भी सगे नहीं होते। ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता मेरी लाइफ में। तो आप उस इंसान के साथ कैसे बात कर रहे हो? हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम में से अनफॉर्चुनेटली सारे ही लोग, आई डोंट थिंक कि कोई बचा होगा, सारे ही लोग इस प्रोसेस से जा चुके हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर यू, आई एम सॉरी फॉर माई सेल्फ। लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ आवर होम फॉर जॉब, स्टडीज़ या कोई भी रीज़न हो सकता है, हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि कैसे हम वहाँ के नए लोगों के साथ, कैसे हम वहाँ की नई दुनिया में ऐसे घुल मिल जाए, ब्लेंड हो जाए और हमें हमारे टाइप के लोग मिले, देन वी कॉल देम आवर चोजन फैमिली या AKA फ्रेंड्स। तो आपको कई लोग ऐसी प्रजाति के भी मिलेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएंगे, भाई आपका मानसिक संतुलन हिल जाएगा। आई एम नॉट इवन किडिंग, आपका मानसिक संतुलन हिल जाएगा। मैंने भी सहा है और आप भी सह रहे होंगे। तो क्यों ना हमारी ये सहन शक्ति ख़त्म होने से पहले लेट्स ब्रेक देम डाउन इनटू 5 levels, अंडरस्टैंड द रेड फ्लैग्स एंड प्रे फॉर योर एंड माई मेंटल हेल्थ। कम ऑन, लेट्स गो। So we have level 1, the dancing butterflies. As the name suggests, ये फुदकने वाली तितलियाँ are common everywhere. And let me explain you their characteristics. They are mostly harmless. लेकिन ये लोग किसी के भी सगे नहीं होते। किसी के भी सगे नहीं होते। अगर वो आपके पास आ रहे हो तो याद रखना, they are coming to you because आपके पास ऑलरेडी एक फूलों वाला गार्डन तैयार है। आई मीन यू आर टैलेंटेड इनफ। आपके प्रोफेसर्स आपके तारीफों के ब्रिज, पुल, समंदर पता नहीं क्या क्या बांध रहे हैं, एंड यू आर जस्ट पॉपुलर। और इसीलिए वो आपके पास आएंगे जस्ट टू डिग देयर ओन फायदास फ्रॉम यू। ये लोग अपने जेब में शुगर कोटिंग के इंग्रेडिएंट्स लेके ही घूमते हैं। जिसको देखा शुगर कोट मार लिया, जिसको देखा शुगर कोट मार लिया। विद देयर एक्सेप्शनल स्किल्स, ये लोग आप जैसे फूल को फूल बना के आपके माथे पे बैठ के आपका खून चूसेंगे, और उनका काम हो जाने के बाद दे विल गायब, डिसअपियर, वैनिश जस्ट लाइक दैट। नो गुड बाय, नो फेयरवेल। ये वही लोग होते हैं जो रात को 12 बजे आपको फ़ोन करेंगे, भाई असाइनमेंट दे दे, प्लीज़ असाइनमेंट दे दे, और आप उनको पूरा 12 पन्नों का असाइनमेंट ऐसे ही दे देंगे अपनी नींद मारकर, माइंड यू 12 बजे। और यही लोग जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, दे विल घोस्ट यू। तवे पे डाले हुए ऑमलेट की तरह ये लोग पलट जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मिस्टर या मिस इंडिया बन चुके हैं। एंड फन फैक्ट, दे डोंट इवन नीड योर लाल चश्मे नॉर एनी काइंड ऑफ क्लोजर। आपका कट चुका है। बट यू आर नॉट द ओनली वन। आपके जैसे 10 और लोग भी हो सकते हैं, तो मिलके गॉसिप कर लेना अगेंस्ट दैट पर्सन। द सेकेंड लेवल इज द अनअपोलोजेटिक फितूर्स। फितूर हिंदी में तो इसका मतलब इज लाइक मैडनेस, पागलपन, लेकिन मराठी में फितूर का मतलब वो इंसान जो दोनों तरफ से खेले। आई मीन आपके दुश्मन के साथ वो हाथ मिलाए या उसके साथ दोस्ती करे, एंड द बेस्ट पार्ट, विदाउट एनी गिल्ट। सो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये उस प्रकार के लोग होते हैं जिनको आपके राइवलरीज या पास में अगर उस इंसान ने आपको हर्ट किया हो या आप में आपस में नहीं बनती, दे लव टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप मुझे मेरा दोस्त बोल रहे हो तो आप उस इंसान के साथ कैसे बात कर रहे हो? How are you being friends with that person? Seriously? So unfortunately I have a little story time about this कि yeah, I had a friend who claimed कि वो मेरी दोस्त है। Still वो उस इंसान से बातें करने लगी, उस इंसान से दोस्ती बढ़ाने लगी जिसने मेरी कॉलेज लाइफ को नर्क बना दिया था। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि भाई तू उससे बात मत कर, लेकिन द ऑडेसिटी टू कम और मेरे मुंह पे बोल रही है, पर आर्या उसने मेरे साथ तो कुछ किया नहीं ना, उसने मुझे तो हर्ट नहीं किया, तो मैं क्यों उसके साथ दुश्मनी करूं? भाई मत कर दुश्मनी, मैंने थोड़ी ना कहा है तुझको कि उसके साथ बात मत कर। बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है एंड यू नो दैट, फिर भी तू जा रही है और उसके साथ बातें कर रही है और मुझे आके बता। मुझे मत बताना भाई, मुझे नहीं इंटरेस्ट है तेरी बातें सुन। ये बेसिकली ये सब करते ही इसलिए ताकि आपको हर्ट हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड that some people are not emotionally aligned with you. I'm not saying कि वो लोग गलत है, लेकिन उनके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करना इज समथिंग लाइक अपनी खुद की FIR लिखना और वो उन्हीं के हाथ में दे देना। आपके सीक्रेट्स उनके साथ सेफ नहीं है। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोग
ना घर के ना घाट के। ये लोग बिलोंग करते पैसिफिक ओशन के तले, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेट्स मूव टुवर्ड्स लेवल 3, द वुल्फ इन शीप के आउटफिट्स। हम सब ने वो कहानी बचपन में सुनी है राइट, कि कैसे एक भेड़िया या वुल्फ किसी शीप के कपड़े पहनता है, लाइक उसको मार के उसके जो फर या बाल जो भी हम कहते हैं उसको वो अपने ऊपर ओढ़ लेता है एंड देन एंटर्स इनटू अ फ्लॉक ऑफ शीप, और उसके बाद वो हर रात को एक एक शीप को खा जाता था, मतलब कि प्रिटेंड्स टू बी वन ऑफ देम, लेकिन या बीटे। ये ऐसी प्रजाति के दोस्त है हु वांट्स टू बी इन योर गुड बुक्स ऑल द टाइम, लाइक ऑल द टाइम। ऑब्वियसली दे हेट यू, उनके कलेजे के उनके फेफड़े के बॉटम तक दे हेट यू, लेकिन इतनी आसानी से दिखाएंगी नहीं कि वो जल के राख बन चुके हैं। मैं तो इससे आगे जाऊंगा, तू मेरे से आगे जा कैसे रहा है। दीज काइंड ऑफ पीपल हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। उनकी जेलेसी इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती है ना कि अगर वो उसको अपनी सीवी में डाल देना, प्लेसमेंट पक्का। दीज पीपल बिहेव सुपर इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ यू। बेचारे से वो शीप जैसे आउटफिट्स पहन के शूट अ फ्रीकिंग गेट रेडी विथ मी एंड देन स्टैब योर बैक। इट हर्ट्स। आपसे तभी खुश होंगे या आपके साथ तभी तक खुश रहेंगे जब तक आप उनसे नीचे हो। आप 1 सेंटीमीटर उनसे आगे बढ़ गए या ऊपर हो गए, ओ माय गॉड, इनको चक्कर आने लगेंगे, इनको हेडेक आने लगेगा, पता नहीं क्या क्या होने लग जाएगा इनके साथ। सो आई हैव अ लिटिल स्टोरी टाइम। तो ये स्कूल की बात थी या कॉलेज की बात थी, ये तो मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि या आई नो आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, लेकिन आई एम श्योर कि वो देखते देखते तो होंगे। आई मीन नेवर, यू नेवर नो राइट। तो वो तो मैं नहीं बताऊंगी कि स्कूल या कॉलेज, लेकिन मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी, एक कोई टेस्ट थी, यूनिट टेस्ट थी आई गेस, तो उसके मार्क्स अनाउंस हुए। बहुत ही कॉमन स्टोरी है, ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता मेरी लाइफ में, लेकिन मोस्टली नहीं होता, लेकिन ठीक है। तो शी स्कोर्ड समथिंग 11 on 15, और पेपर था भी बहुत डिफिकल्ट, इसलिए वो नाचने कूदने लगी लिटरली कि ओ माय गॉड, मुझे मिले 11 on 15, आई एम सो हैप्पी। वो तो नाचने लगे एंड वी वर लाइक ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं राइट, नाच। तो उसके बाद मेरा पेपर आता है एंड गेस व्हाट, आई हैव स्कोर्ड 12 on 15। मैं भी खुश हूँ, आई एम लाइक वाओ, गुड थिंग राइट। उसका चेहरा जो गिरा, जो उसका चेहरा गिरा, ओ माय गॉड भाई साहब। वो लड़की जो नाच रही थी अभी 2 मिनट पहले, नाउ शी इज आर्ग्यूइंग विद द प्रोफेसर, ये मेरा मार्क बढ़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, आपने यहाँ पे मेरा 1 मार्क कम किया है, आई थिंक यहाँ पे मेरा। शी स्टार्टेड फाइटिंग विद दैट टीचर। लेक्चर खत्म होने तक ये सब शुरू ही था। क्यों भाई, एक मार्क की बात नहीं थी। मुझे इस बात का बुरा लगा कि मेरी दोस्त, मैं उसके आगे 1 मार्क से क्या बढ़ गई, उसको इतना बुरा लग गया। लाइक मेरा दोस्त नहीं चाहता कि मैं उससे आगे बढ़ूँ। दैट फीलिंग, दैट हर्ट्स, दैट genuinely hurts. So the next level we have is the shameless shamers. ये एक लौता ऐसा रेड फ्लैग है which I hate the most. Like HATE, hate. इतने घटिया माइंडसेट के लोग होते हैं, लाइक खुद की इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए या दे जस्ट वांट टू साउंड कूल इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे शेम अदर्स उनकी बॉडी पे या फिर उनके फाइनेंशियल कंडीशन पे या उनके एकेडमिक्स, कुछ भी उनको टॉपिक की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको समझ में आ जाए कि आप इस एक चीज़ की वजह से इनसिक्योर हो, दे विल पिक दैट टॉपिक एंड शेम यू अनटिल एंड अनलेस आप खुद को कमज़ोर ना समझे या जब तक आपका कॉन्फिडेंस क्रश ना हो जाए। ट्रस्ट मी, दे डू दिस जानबूझ के एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज टू देयर वर्ड्स एंड एक्शंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई कंसर्न है, कंसर्न के लिए बोलते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है। नो, यू डोंट शेम समवन व्हेन यू हैव चिंता फॉर देम, ओके। कंसर्न और क्रुएल्टी के बीच में एक लाइन होती है, और वो लाइन उनको पता है कि क्या है, स्टिल दे क्रॉस दैट लाइन। एंड हम होते ही अंधे हैं, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चल देते हैं। दे आर शेमलेस एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। आई हैड दिस फ्रेंड इन माई लाइफ एन ईयर अगो, और जब भी हम मिलते थे या हैंग आउट करते थे या बात करते थे, मिनिमम 1 या 2 बार तो मेरी बॉडी वेट पे, किसी भी चीज़ पे मुझ पे कमेंट मारना या सर्टन डिसरिस्पेक्टफुल टर्म यूज़ करना, ये उसके लिए इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका था। बट यू नो वॉट, आई हैड द करेज टू वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन।
जब मेरी कैपेसिटी की बाल्टियाँ भर गई, आई लेफ्ट and that is the best thing I did for myself. We don't talk anymore. Our last level, users and throwers. These are the most dangerous kind of people. Like कह सकते हो कि ये लेवल 1 द डांसिंग बटरफ्लाइज का अपग्रेडेड प्रो वर्जन है. तो ये लोग ना, दे विल बेसिकली यूज यू, स्टिक अराउंड यू, फेविकॉल की तरह आपसे चिपके रहेंगे. दे विल ट्राई टू बी यू, दे विल एक्ट लाइक यू, दे विल ट्राई टू ड्रेस अप, आपकी फैशन सेंस को कॉपी करेंगे, आपकी बोलने का तरीका, आपके काम करने का तरीका. आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी कोई क्लोन तैयार हो रही है. ऑल एवरीथिंग दैट यू डू, दैट पर्सन इज लिटरली कॉपिंग यू. अगर आप फेमस है, इफ़ योर वर्क इज गेटिंग अप्रिशिएटेड, उनसे सहा नहीं जाता भाई. दे जस्ट वॉन्ट कि समहाउ जो अटेंशन या जो अप्रिसिएशन या जो कुछ भी जो आपको अच्छा अच्छा मिल रहा है वो सब उनको मिले. दे आर अटेंशन के भूखे. दे जस्ट वॉन्ट अटेंशन. या ये गाना उनके लिए ही बना था. ग्रो फ्रेंडशिप विथ यू एट सच अ लेवल. इतना ज़्यादा आपको अटैच करके रखेंगे ना खुद से कि आफ्टर सम टाइम, अगर आपकी छोटी सी भी कुछ गलती हो या आप अगर 1 मिनट के लिए भी लेट हुए ना उनका रिप्लाई करने के लिए, इस तरह से वो आपको गैसलाइट या मैनिपुलेट करके रखेंगे ना कि यू विल बी लाइक, आपको ऐसे अंदर से सॉरी आने लगेगा. आपकी कुछ गलती भी नहीं है यार, फिर भी आपको लगे ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, अभी हम गुस्सा हो जाएगा, अभी ऐसे थॉट्स आने लग जाएंगे. एंड यू विल स्टार्ट अपोलोजाइजिंग टू देम, सॉरी की भीख मांगने लग जाएंगे आप उनके सामने, जबकि ज़रूरत ही नहीं है. एंड वंस दे स्टार्ट गेटिंग दैट अटेंशन, या फिर जो उनको चाहिए, जो उनका टारगेट था, वो अगर उनको मिल गया, फिर भाई दे विल बी लाइक हम आपके हैं कौन. इसका मुझे एक्सपीरियंस एज सच तो है नहीं, टचवुड, लेकिन मैंने अपने आसपास दोस्तों का या फिर कुछ लोगों का किस्से सुने हुए हैं. सो या, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग. फाइल्स अटैच करो, फीलिंग्स नहीं. लास्टली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको हर एक इंसान को उसी नज़रिए से देखना है या हर कोई इंसान बुरा ही है या आपका दिल तुड़वाने के लिए है, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, वी जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर अवेयर, कॉन्शियस, और अपने सोए हुए सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए अपनी ब्यूटी स्लीप से. लुक फॉर द अर्ली रेड फ्लैग्स और अपनी बाउंड्रीज एकदम सेट करके रखो. लाइक इतनी वो ठड़क विजिबल होनी चाहिए कि कोई भी इंसान उसको देख के उसको समझ में आए कि भाई नो, ये बाउंड्रीज है इसकी एंड आई कैनॉट क्रॉस दैम. दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे. टैटू इट इन योर ब्रेन, गड़वा लो, टैटू करवा लो, चिपका लो, जो मर्जी करना है करो, बट याद रखो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. नाउ यू नो व्हाई ये स्कूल में पढ़ाया सिखाया जाता था. सो या, दैट वाज इट. सो डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो. एंड आई एम सॉरी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो. वर्चुअल हग्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.